हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन की सेकंड वीडियो है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पैराबोला। पैराबोला क्या है? ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का एक सेट होगा इन ए प्लेन, एक प्लेन में, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, जो एक फिक्स लाइन से हमेशा समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, एंड ए फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट से भी हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पर ही मोशन करते हैं। ऐसे सेट को कहते हैं हम पैराबोला। मान लेते हैं हमारे पास एक फिक्स लाइन और एक हमारा फिक्स पॉइंट, जिसको मैंने कहा एफ। अब इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर मोशन करने वाले सभी पॉइंट्स का एक सेट। जैसे मैं यहां से लूं एक पॉइंट, ये पॉइंट मैंने शो कर लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट एफ से डिस्टेंस लगभग वही है जो इस फिक्स लाइन से है। इसी तरह से मैं एक पॉइंट यहां ले लिया, जो पॉइंट एफ से वही डिस्टेंस रखता है जो हमारी एक फिक्स लाइन से है। ऐसे हम अलग अलग पॉइंट ले लें और इन सब पॉइंट को हम मिला दें, तो ये हमारा एक पाथ जो आया, लोकस जो आया है, ये हमारा होगा पैराबोला। इस पॉइंट को अगर मैं कहूँ P1, ये हमारा फोकस था। इस पॉइंट को अगर मैं कह दूँ सपोज M1, फिर ऐसे ही ये पॉइंट मैं कहूँ P2, और ये पॉइंट अगर हमारा M2, तो इस तरह से अगर मैं पॉइंट P1 को F से मिला दूं, पॉइंट P2 को F से मिला दूं, तो इस पॉइंट P1 की डिस्टेंस F से वही हो जो पॉइंट P की डिस्टेंस M से है। यानी अगर मैं ये कहूँ P1 F इज इक्वल टू P1 M1, इस तरह से सेकंड पॉइंट P2 के लिए P2 F इज इक्वल टू P2 M2 अगर हो, इसी तरह से ये पॉइंट मोशन करे, तो ये जो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इस लोकस को क्या कहते हैं हम? पैराबोला। और इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस। इस फिक्स लाइन को कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से। थोड़ा लिख देते हैं, ए पैराबोला is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. In a plane. पैराबोला क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम पैराबोला। द फिक्स्ड लाइन, fixed line is called directrix, and the fixed point is called focus of the parabola.
अब अगर हम इस फोकस से एक लाइन ड्रा करें जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा पैराबोला, ये था फोकस F, डायरेक्ट्रिक्स और ये पैराबोला की सेट या फिर पाथ। अगर इस हम फोकस से होकर के एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पर 90 एंगल बनाने, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जो फोकस से होकर के जाती हो, इस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है इसे कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये वर्टेक्स है, ये फोकस है हमारा, ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स। लिख देते हैं ए लाइन थ्रू द फोकस and perpendicular to the directrix is called the axis of the parabola। ये पैराबोला का एक्सिस कहलाती है। एंड द पॉइंट of intersection of parabola with the axis is called the vertex of the parabola। जो बता दिया, इस परपेंडिकुलर लाइन को कहेंगे एक्सिस और इनके इंटरसेक्ट पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स द पैराबोला। अब पैराबोला हमारा सिमेट्री होता है एक्स एक्सिस पर। हो सकता है ये वाई एक्सिस पर हो, एक्स की निगेटिव डायरेक्शन पर हो, वाई की निगेटिव पर हो। तो इस तरह से हमारा जो पैराबोला होगा वो 4 टाइप्स का होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने देखा कि कोई जो पैराबोला है वो सिमेट्री होगा एक्स एक्सिस पर। अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, रफ डायग्राम स्केच करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला, फोकस, एक्सिस, जिसे हम अगर इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट यानी ओरिजिन पर अगर हो तो ये हमारी होगी वाई एक्सिस, और जो हमारी एक्सिस है वह बन जाएगी एक्स एक्सिस। फोकस इस तरह से हमारा होगा एक्स एक्सिस पर, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a,0 और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वर्टेक्स v, ओरिजिन कोऑर्डिनेट दैट इज 0 0। अब वर्टेक्स के डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगी। ये x की डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन x इक्वल टू a, ये हमारी नेगेटिव दैट इज x इक्वल टू -a। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x माइनस a दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0। ये हमारा पैराबोला है जब वो पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस पर सिमेट्री हो। ऐसे हो सकता है कि हमारा जो पैराबोला हो
सिमेट्री हो एक्स एक्सिस पर लेकिन निगेटिव डायरेक्शन की तरफ, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स का इंटरसेक्ट पॉइंट, ये हमारी बन गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स डी, वर्टेक्स 0 0, फोकी की बार नेगेटिव है एक्स की तो -a,0, डायरेक्ट्रिक्स हमारा x का प्लस है तो x = a या फिर x - a = 0। ये हमारा x की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये, और सिमेट्री हमारा x एक्सिस पर ही है। ऐसे हो सकता है कि पैराबोला हमारा जो है सिमेट्री हो y एक्सिस पर, हो सकता है सिमेट्री हो y की नेगेटिव डायरेक्शन पर। तो इस तरह से हमारे 4 पैराबोला फॉर्म होंगी। फर्स्ट है जिसे बोलते हैं हम राइट हैंडेड पैराबोला। ये पैराबोला जो है x एक्सिस पर राइट हैंड पर है, y के राइट में है तो राइट हैंडेड पैराबोला। ये y एक्सिस के लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बोलेंगे। तो पैराबोला की हमारी 4 फॉर्म आ गई। फर्स्ट है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होगी y² = 4ax, जिसका वर्टेक्स होगा 0 0, फोकस होगा a0, जिसकी एक्सिस होगी x एक्सिस, और इस पर ही हमारा ये x एक्सिस पर ही हमारा सिमेट्री होगा। वह x एक्सिस पर हमारा सिमेट्री होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमारी होगी x = -a या फिर x + a = 0। सेकेंड टाइप दिखाया है b = जब पैराबोला राइट लेफ्ट, गलती कर दिया भाई, ये राइट हैंडेड है, y के राइट में राइट हैंडेड पैराबोला। सेकंड है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, जब y के लेफ्ट में होगा। तो इक्वेशन होगी y² = -4ax। वर्टेक्स अब भी इसके 0 0 ही होंगे, फोकस हमारा नेगेटिव -a0, एक्सिस अब भी x एक्सिस ही होगी, सिमेट्री भी x एक्सिस पर होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = +a पर गया, दैट इज x - a = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। थर्ड टाइप है अपवर्ड पैराबोला, के पैराबोला y एक्सिस पर ऊपर की ओर, अपवर्ड पैराबोला, y एक्सिस पर सिमेट्री होगा। x एक्सिस, और पैराबोला हमारा ऐसा अगर आ जाए, ये हमारी होगी फोकस, और ये आ गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। फोकस, अब फोकस हमारा y एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट आएंगे 0a, डायरेक्ट हमारी ये वर्टेक्स ओरिजिन 0 0, डायरेक्ट हमारा y + y-, तो y = -a या फिर y + a = 0। और इक्वेशन होगी यहाँ x² = 4ay, यानी कि इक्वेशन बन गई पैराबोला की इक्वेशन x² = 4ay, वर्टेक्स 0 0 ही होगा, फोकस 0a होगा, एक्सिस y एक्सिस पैराबोला की एक्सिस होगी, और y एक्सिस पर ही हमारा ये
सिमेट्री होगा और डायरेक्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी, डायरेक्ट इक्वेशन हमारी बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए या फिर y प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है हमारा डाउनवर्ड। पैराबोला यानी कि जो नीचे की ओर खुला होगा। इस तरह का पैराबोला बना दें, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। फोकस F, वर्टेक्स ओरिजिन 0 0। फोकस हमारा y के निगेटिव में है तो 0 माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स y के प्लस में है तो y इज इक्वल टू प्लस ए, दैट इज y माइनस ए इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी होगी यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y, वर्टेक्स 0 0 ही होंगे, 4 की 0 माइनस ए होगा, एक्सिस यहाँ भी y एक्सिस होगी और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस ए या y माइनस ए इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरह से थे हमारे पैराबोला के कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक बार रिवाइज कर लें। पैराबोला हमारे 4 तरह के हैं। फर्स्ट ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सेकेंड बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, थर्ड सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लास्ट डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। दोनों सिमेट्री होंगे एक्स एक्सिस पर, इनकी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, इनकी एक्सिस होगी वाई एक्सिस। वर्टेक्स सभी की जगह 0 0 होगी। यहाँ फोकी हमारी होगी a, 0, यहाँ फोकी हमारी होगी माइनस a, 0, फोकी यहाँ 0 प्लस ए, यहाँ फोकी 0 माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ डायरेक्ट y इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस ए। ये हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम हमारा क्या है, इसमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस ए। Latus rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end points lie on the parabola। क्या कहा, अगर मैं एक सपोज लेता हूँ राइट हैंडेड पैराबोला ले लिया, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन x y एक्सिस, और ये हमारी आ गई डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस F, कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, डायरेक्ट इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस ए, वर्टेक्स होगा हमारा 0 0। अब लेटस रेक्टम क्या कहा, लेटस रेक्टम एक लाइन है, लेंथ ऑफ ए लाइन passing to the focus and perpendicular to the x axis यानी कि axis of the parabola whose end point lie on the parabola। एक लाइन जो फोकस से होकर के जाएगी, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, एंड पॉइंट पैराबोला पर लाई करेंगे, तो इस लेंथ को कहते हैं लेटस रेक्टम। और ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है हमारी ट्वाइस ए। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस ए।
याद रखना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस इसकी लेंथ होगी। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से हम कुछ एग्जाम्पल्स की। एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल हमारे पास है 5th का है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द इक्वेशन द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो हमें इक्वेशन देखते ही समझ जाना है कि हमारा पैराबोला अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके वर्टेक्स निकालेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल 5th ऑन पेज 245 क्या कहा, गिवन इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला, गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। याद रखना है, एक बार रिवाइज कर दें। पैराबोला हमारे 4 तरह के थे। फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सेकेंड y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इनके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि उनके वर्टेक्स, उनके फोकस, उनकी एक्सिस कैसे कैसे होगी। y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा, जिसका फोकस a0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होगी, एक्सिस x एक्सिस होगी। यहाँ समझ सकते हैं जिसमें हमारा लीनियर इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हम कहते हैं जिसमें लीनियर है वो हमारी एक्सिस है, x में पावर 1 है, तो इस पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस है। यहाँ था ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की जो है y में लीनियर है, तो इसका पैराबोला, ये इसका जो एक्सिस होगा वो हमारा y एक्सिस होगा। तो इस तरह से कुछ हम याद रख सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म में। तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से इसे कंपेरिजन करेंगे तो 4 की जगह हमारा आ गया 8। ये लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, किस फॉर्म का है उसी फॉर्म से इसकी कंपेरिजन कर जाएंगे। तो कितना आ गया जी, इम्प्लाइज 4a इज इक्वल टू 8, दैट इज a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इक्वेशन की हेल्प से क्या क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, इस फॉर्म में क्या होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे a, 0, तो इम्प्लाइज a मीन 2, 0। फिर का एक्सिस, एक्सिस हमारी क्या आएगी, एक्सिस x में लीनियर है तो एक्सिस आ गई x एक्सिस। फिर का है डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स वह होती है x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a क्या आ गया, x इक्वल टू -2, या मैं कहूँ x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। फिर कहा लेटेस्ट रेक्टम एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वो होता है हमारा 2a, 2 × a2 इज इक्वल टू 4। सॉरी गलत कर दिया भाई, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a,
2a हमारा ऊपर होगा और 2a हमारा नीचे होगा, तो लैटस रेक्टम की लेंथ हमारी होगी, हम ऊपर करके आए थे 4a, गलत बताया गया वहाँ, जो पॉइंट था लैटस रेक्टम वाला, लेंथ लैटस रेक्टम 4a होता है, तो यहाँ हम करेंगे 4a 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमारे गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सभी कंडीशन हमने ना फाइंड आउट कर दी है। तो हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को उसी फॉर्म, किस फॉर्म का, उसी फॉर्म से कंपेरिजन करके ए निकाल लेना, बाकी सारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस। एग्जाम्पल है 6, क्या दिया है, फोकस दिया है 20 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2 दिया है। तो यहां से देखते हैं फोकस हमारा क्या है, 20 है, 2 का मतलब x0 है, x0 है तो किस फॉर्म का आ गया, x0 है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई a0, यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला है, इनके केस में कि y² इक्वल टू 4ax बनेगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, बिकॉज फोकस 20 लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर लाई करता है, देयरफॉर पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मस्ट मे बी को, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगी, वो y² इज इक्वल टू 4ax, 4ax, क्योंकि ये जो हमारा फोकस है +20 है, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हमारा पॉजिटिव साइन y² इक्वल टू 4ax बनेगी। अब यहाँ क्या करें, अगर एक वैल्यू रख दें तो हमारी बात बन जाएगी। नाउ अब फोकस क्या होता है, a,0 होगा, फोकस हमारा होगा a,0, तो a,0 तो एक वैल्यू हमारी 2 आ गई, या फिर डायरेक्ट से हमारी क्या होगी, x इक्वल टू -a। नाउ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या, x इक्वल टू -2 होती क्या है, x इक्वल टू -a, तो कंपेरिजन करते हैं, a इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² इक्वल टू 4a2x, दैट इज y² इक्वल टू 8x, यही हमारा आंसर। एग्जाम्पल 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस एट 0 2। क्या कहा, वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 0 2, फोकस हमारा 0 2 यानी कि y एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे हमारा पैराबोला बनेगा। ये हमारा फोकस होगा 0 2, ये वर्टेक्स होगा हमारा 0 0, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला तो इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू 4ay, बिकॉज फोकस 0 2 lie on the y axis पर लाई करेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारा बन जाएगा x² इज इक्वल टू 4ay। अब a निकाल लो, a निकाल करके वैल्यू रख दें। फोकस हमारा क्या होता है 0a, फोकस होता है 0a, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 4a2 इंटू वाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये हमारा आता है आंसर। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। वाई पर सिमेट्री है, हो सकता है अपवर्ड हो सकता है डाउनवर्ड हो, क्योंकि वाई पर सिमेट्री दोनों कंडीशन है, अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3 और 2 - 3 से होकर के जाएगा। रफ डायग्राम स्केच करेंगे। क्या कहा एग्जाम्पल 8 में, पेज नंबर 246, इसने कहा पैराबोला हमारा सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। द पैराबोला is symmetric about the y-axis। y-axis symmetry है, therefore equation of the parabola क्या हो सकती है, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगी। बिकॉज पॉइंट कौन से, पॉइंट हमारे 2 - 3 लाई ऑन द पैराबोला। अब पॉइंट 2 - 3 हमारे पैराबोला लाई करते हैं। दोनों फॉर्म ड्रा कर लेते हैं एक बार। पैराबोला हमारा या तो होगा अपवर्ड या पैराबोला हमारा होगा डाउनवर्ड। इक्वेशन अपवर्ड है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डाउनवर्ड है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब ये बताएगा कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। पॉइंट हमारे कहाँ है 2 - 3। 2 - 3 का मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस, यानी कि पॉइंट हमारे कहीं यहाँ होंगे 2 - 3, यानी कि पैराबोला कौन सा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। एंड पॉइंट 2 - 3 लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेंगे। सो पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फिर डाउनवर्ड होगा तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या रखना है, ए की वैल्यू निकाल के रख देनी है। ए हमें मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि पॉइंट किन से होकर के पैराबोला जाता है, क्योंकि बिकॉज पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, दैट इज पैराबोला फर्स्ट passes through point 2 - 3, therefore point x equal to 2 and y equal to -3 is satisfy the given parabola। यानी कि हम x equal to 2 y equal to -3 पुट कर देंगे। -3 स्क्वायर -4a, अरे यार क्या किया है, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। x की वैल्यू रखेंगे, x वैल्यू हमारी क्या है 2 स्क्वायर -4ay -3, क्या 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 3 12a, यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 4/12, दैट इज 1/3। ये वैल्यू हम फर्स्ट उठा देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a 1/3y। कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम ना एक्सरसाइज 11.2 को सेल्फ ट्राई करेंगे।
Do yourself. Thank you.